वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स पिनेकल। यहां पर आपको बोर्ड, आईआईटी, नीट के लिए सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बॉडी है, बॉडी चार्ज है, चार्ज मूव तो नहीं कर रहा ना, बॉडी पर रेस्ट में है, सरफेस पर रेस्ट में है, दैट इज चार्ज नॉट इन मोशन। चार्ज मूव नहीं कर रहा है। जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज रेस्ट में है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, या तो एक चार्ज मूव कर रहा है या एक रेस्ट में है। भाई जहां पर चार्ज रेस्ट में है, स्टेशनरी है चार्जेज वहन चार्जेज आर स्टेशनरी और रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। एंड चार्ज मूव कर रहा है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज मूव करता है, करंट में चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। वो आपका यहां पर चैप्टर 3 होगा। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो टॉपिक पढ़ने हैं यहां पे जहां पर चार्ज मूव नहीं कर रहा है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। छोटी सी डेफिनेशन है, देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। दो बॉडी पे चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इट मींस दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे। प्लस नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं। तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? चार्ज है। ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड लाइक है तब रिपेल कर रहे हैं। चार्ज यार क्लासिफाइड, चार्ज कितने टाइप के होंगे सभी को पता है, 10th में पढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन इज सेड टू हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव हुई। तो बच्चों आखिर चार्ज किसी बॉडी पर होता कितना है मैं बताता हूं। भाई मान लिया अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज और प्रोटॉन प्लस ई एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई होता है। बिल्कुल ठीक। एक बॉडी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर मैं मान रहा हूं कि एक बॉडी में 5 प्रोटॉन है, लेट कर लीजिए, और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज ऑन बॉडी 0। सभी बॉडी न्यूट्रल है, कोई बॉडी करंट मारती है आपको? नहीं ना, न्यूट्रल है। लेकिन आप क्या करते हैं, जब दो बॉडी को रब करते हैं या एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में मूव कर जाते हैं, तब क्या होगा? देखिए, यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल लेता हूं तो कितना चार्ज आएगा? +1e। दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता हूं, +2e। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देता हूं मैं, तब चार्ज आएगा -e। दो इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं, -2e। इसका क्या मतलब है? किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तब बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तब हम बोल सकते हैं किसी भी बॉडी पर चार्ज Q इक्वल Ne ± Ne। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। कब आएगा ये? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ज्यादा नहीं पढ़ना, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चार्ज इक्वल ±Ne। यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होती है, लेकिन कूलाम इज अ बिग यूनिट। स्मॉल यूनिट मिली कूलाम। मिली कूलाम के लिए स्मॉल m यूज करेंगे, 10⁻³ कूलाम। सभी में -3 का डिफरेंस होता है। माइक्रो कूलाम -6 कूलाम, नैनो कूलाम -9 कूलाम, पीको कूलाम -12 कूलाम, आगे फेमटो वगैरह होते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, -3 का डिफरेंस सभी में होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
चार्ज लाइक मास या फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। भाई मास की तरह चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल। अनलाइक मींस नेगेटिव नेगेटिव है, तो लाइक है ना, एक जैसे चार्ज है दूर करेंगे, दूर लड़ाई, पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक चार्ज है तो भी दूर, एक नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। 3 प्रॉपर्टीज आप चार्ज की पढ़नी है आपको। नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एलजेब्रिक सम लेंगे। अभी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। ये तीनों प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम में कुछ चार्जेस है, Q1 +3 है, +3e 2e -e +5e -2e। हमें देखना है सिस्टम पर टोटल कितना चार्ज होगा। जिसे फोर्सेस को प्लस करते थे, वेक्टर सम करते थे, यहां पर वेक्टर सम नहीं होगा, यहां पर एलजेब्रिक सम होगा। +3 3 2 5, 3 + 2 5 5 10 10 -3 +7e, इतना चार्ज होगा। इसका मतलब किसी भी सिस्टम को पर यदि टोटल चार्ज निकालना है, किसी भी सिस्टम पर यदि टोटल चार्ज निकालना है, वो सभी चार्जेस का सम होता है। Q1 + Q2 + Q3 + Qn होता है। चार्ज अभी हमने प्रोड्यूस किया था। चार्ज प्रोड्यूस होता है, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाते हैं। मैंने कहा आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दीजिए भाई, 1/2 इलेक्ट्रॉन। क्या पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैंने कहा 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दीजिए, पॉसिबल है नहीं ना। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा वो फुल ट्रांसफर होगा। ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब चार्ज जब भी होगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। N क्या होगा? यहां पर इंटीजर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय E। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब महात्मा सिस्टम, जिसका दूसरे से कोई मतलब ही ना हो, दूसरे से कोई टच ना करे बॉडी, दूसरे का चार्ज ही ना ले, तो इसका अपना टोटल चार्ज क्या रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। करते हैं बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए पर चार्ज 1 2 3 4 5 +5, बॉडी बी पर 1 2 3 4 5 6 7 +7। अब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों को हमने टेस्ट करा दिया। कॉन्टेक्ट में चार्ज ट्रांसफर होगा दोनों में। अब चार्ज ट्रांसफर होने के बाद में देखते हैं दोनों बॉडी पर कितना कितना चार्ज आएगा। चाहे कितना भी चार्ज आए, 1 2 3 4 5 6, इसमें +6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 +6 चार्ज आएगा। टोटल कितना है? 6 + 6 12। और यहां पर कितना है? 5 + 7 12। दो बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, अलग अलग बॉडी में चार्ज चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट ए, लेकिन टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्म सरफेस है, स्फेरिकल है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। शार्प कॉर्नर है, याद रखना जहां पर शार्प कॉर्नर होते हैं वहां पर चार्ज ज्यादा होता है। पूछा गया है 1-2 बार। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल 3 टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। कंडक्टर में क्या होगा? कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू व्हिच चार्ज फ्लो। भाई जहां पर चार्ज फ्लो कर सकता है कंडक्टर होता है। कंडक्टर में फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर। आपने देखा हो कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह के वायर बनाए जाते हैं क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं, इनमें चार्ज फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर जहां पर चार्ज फ्लो ना करे,
इंसुलेटर इज अ मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लोज पुअरली और नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल, सिल्क कॉटन में चार्ज फ्लो नहीं करता ना, थ्रेड वगैरह में, प्लास्टिक वगैरह में, तो ये इंसुलेटर होते हैं। सेमीकंडक्टर 12th के एंड में, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, वहां पर ये डीपली पढ़ेंगे। जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसमें फ्लो तो होता है लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में होता है, कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन, भाई अब एक बॉडी को चार्ज करना है, चार्ज करने के कितने मेथड हो सकते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा? सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड, आप रब करते हैं, रबिंग करते हैं, रबिंग करने पर देखते हैं कि आफ्टर रब ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर पहुंच जाते हैं। ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज। चार्जिंग बाय इंडक्शन, भाई एक चार्ज है हमारे पास में, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर। अब एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, कंडक्टर क्लोज रखते हैं, ये क्लोज हमने रख दिया। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में मूव कर जाएगा। राइट में क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, राइट में पॉजिटिव चार्ज। इसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थ एक इनफाइनाइट कैपेसिटी का एक कंडक्टर होता है, तभी टोटल पॉजिटिव चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है और इस कंडक्टर को हम सेपरेट कर लेते हैं और देखते हैं जितना नेगेटिव चार्ज आया था ये पूरे कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हमने नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लिया, यहां पर नेगेटिव चार्ज होता हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेते। चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक चार्ज है हमारे पास में, चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक कंडक्टर है। मतलब कंडक्टर को चार्ज करना है तो हमने क्या किया? कंडक्टर को ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे, टच किया हमने, और टच करने पर हम देखेंगे जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अब कंडक्टर पर भी चार्ज होगा और इस ऑब्जेक्ट पर भी चार्ज होगा। यदि दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर हैं तब चार्ज दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ये याद रखना। अच्छा पॉइंट है, अगर दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, आइडेंटिकल, इस पर चार्ज Q1 है, Q2 है, दोनों को टच करने पर देखते हैं दोनों पर चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। काफी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये हम करेंगे, लेकिन कब होगा? आइडेंटिकल कंडक्टर्स होंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं है तब दोनों का हम V इक्वल करते हैं, चैप्टर 2 में आएगा टॉपिक।